Hello everybody, how are you all? Hi. I hope you all are fine and doing good and safe at your places. And please अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. पैंडेमिक टाइम गोइंग ऑन सबको पता है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है. जब तक हम अपनी सारी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, we all are safe, sound and fine, right? Isn't it? है ना? तो यस, अपना ध्यान रखो, सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो. बाकी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपके लिए है ही सही, है ना, व्हेन इट कम्स टू स्टडीज, बिकॉज राइट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर आपकी लाइफ में जो है वो आपका एजुकेशन प्लस आपका जो है खेलना कूदना, है ना. तो यस, एंजॉय योर बचपन, बट यस पढ़ाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक है. इजंट इट? ठीक है, थोड़ा बहुत सबको करना चाहिए, है ना. So yes, hi all, this is Dr. Gitanjali Sharma welcoming you to Talking Textbooks Kota Live. मोस्टली आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यू नो अबाउट द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव, जहाँ पे वी लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, इजंट इट? सो यस, अगेन जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के साथ साथ जो हायर लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एनटीएससी, एनएससीजीएफ, पीआरएमओ और बहुत सारे ओलंपियाड फ्रॉम क्लासेस 6 to 8 प्रिपेयर करवाया जाता है. तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग हियर एंड नाउ ओनली ऑन दिस वेरी स्टॉप, सो यू डोंट नीड टू मूव टू एनी अदर जंक्शंस. अलग अलग जगह अपनी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेन एकदम स्मूथली चलती है. ओके, एंड thereby I introduce you guys to the excellent team of Talking Textbooks. There we go. Okay, आप इन faces को जानते ही हो, most of them are known to you. And then जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, hi, hello, this is me, Dr. Geet. Okay, so this is a little bit, you can say, a brief introduction about me. जिनको इसके बारे में मेरे बारे में नहीं पता है, और आई होप बहुत सारे लोग धीरे धीरे मुझे जानने लग गए हो. ठीक है, so I'm here to take your biology lectures, making your biology extremely fun, interesting, exciting and super duper easy. All right, so yes, moving ahead, बच्चों, again social media जो आजकल, we really are very interested into social media these days, isn't it? So even I like talking about, speaking a lot good about social media. उसमें से हमारा एक प्लेटफॉर्म है, that is your Telegram, जिसके बारे में हम सबको पता है, बट हम आजकल WhatsApp ज्यादा यूज करते हैं. बट द थिंग इज बच्चों, दैट टेलीग्राम, ये बेसिकली आपको यूज करना है व्हेन इट कम्स टू योर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, तो टेलीग्राम का हैंडल है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का. ओके, so वहां पे जाने के बाद you get all these links here for the different classes. ये links आपके लिए important क्यों है? Because you're getting all your study materials, DPPs and blah blah blah, lot many things. ठीक है, जो आपका टीटीबी का मटेरियल है, सैंपल, वो आपको सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा इन पर्टिकुलर क्लासेस के लिए. सो यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ स्नीक पीक एट दैट. देखो, आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, जो कि बहुत ही नेचुरल है, आएगा ही, बिकॉज that is how the material has been designed for you guys specially for our examination. And in case if you like it and you are interested in purchasing, you need to फटाफट से खुद जाओ on www.talkingtextbooks.in, and then आपकी convenience के according we prepared two beautiful packages here, and you can click on the buy now, and then moving ahead to the discount. Yes, you're getting 30% instant discount if you're applying my code, that is GS Live. तो उसको अप्लाई कर लो, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, your net banking and wallet, so that you do not face any inconvenience in the payment. All right, so बच्चों, this was something about योर इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है, आपके टीटीबी के जितना भी मटेरियल है, ओके, जो कुछ भी है, उसके लिए ये सेक्शन कंसिडर करना बहुत जरूरी है. लेकिन पहले आई वुड से, अगर नहीं विजिट किया है तो विजिट करो टेलीग्राम को एक बार. ठीक है, देखो मटेरियल में क्या है. ओके, एंड दैट वुड रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दैट आई कैन प्रॉमिस. ओके, एंड यस, कोड मेरा है ही सही, GS लाइव. ठीक है, 30% आपको ऑफ मिल जाएगा उस पर. सो यस, इस ऑफर को ग्रैब कर लो. ठीक है, मटेरियल को ग्रैब कर लो. पढ़ाई आपकी, पढ़ाई के लिए हम लोग हैं, मटेरियल है. ओके, एंड उसके अलावा क्या चाहिए भाई? नथिंग, राइट? सो मूविंग अहेड,
हम जैसा कि हर क्लास से पहले एक रिचुअल है हमारा, राइट? प्रॉमिस टू सेल्फ, दैट इज अ कार्डिनल प्रॉमिस, है ना? सो दैट वी मेक टू आवरसेल्फ बिफोर एवरी क्लास, इजंट इट? ठीक है, खुद को बूस्ट अप करने के लिए, खुद के अंदर स्फूर्ति और एनर्जी भरने के लिए, कौन सा? द कार्डिनल प्रॉमिस, द रेगुलर रिचुअल ऑफ टीटीवी, है ना, टॉकिंग टेक्स्ट बुक का। और दूसरी बात ये बच्चों, जरूरी क्यों है? वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज ये हमें अंदर से क्या करता है? एनर्जाइज करता है ना। तो इट्स अ प्रॉमिस टू आवरसेल्फ। नाउ लेट अस जस्ट बिगिन। चलो, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ठीक है? और मैं तो हमेशा से जानती हूँ, my students are already extremely intelligent and brilliant, लेकिन रोजाना खुद को थोड़ा थोड़ा एनर्जाइज करते हैं तो क्या मिलता है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा किसको बुरा लगता है भाई? है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना, जो हमने लास्ट टाइम देखा था ना, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? वी स्टडीड अबाउट द यूजेस, डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इजंट इट? तो सिमिलरली आज हमने पिछले बार पे जैसे बैक्टीरिया लिया था, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट यूजेस देखे थे कि वो बैक्टीरिया अगर हार्मफुल है तो यूजफुल भी किन टर्म्स में है। स्पेशली हम आज दो और क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेंगे, दैट इज योर एल्गी एंड योर फंगाई। ओके, एंड लेट अस जस्ट सी कि उनके क्या रोल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस व्हेन इट कम्स टू अर्थ और दिस अर्थ नेचर में। ठीक है, बुरे होते हैं तो भाई अच्छे भी होते हैं, है ना? तो दैट इज ऑल वी आर गोना स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई एंड एल्गी। ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ? फंगाई के साथ। ठीक है, किसका पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस? वो विच इंपॉर्टेंस आर वी स्टडी टुडे is your fungi का importance देखते हैं। ठीक है, as usual what I'm trying to say is बच्चों that in every class I am highlighting certain points which are very important for you, so please do make a note of it. All right, moving ahead, fungi play an important role when it comes to your medicines, agriculture, industry and as a food. Yes, फूड के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मशरूम्स, है ना? लास्ट और मे बी लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मशरूम्स, एडिबल मशरूम। मशरूम क्या होते हैं बच्चों? टाइप ऑफ अ फंगस होते हैं, लेकिन कुछ पॉइजनस भी होते हैं और कुछ जो है एडिबल भी होते हैं। जैसे एडिबल का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? अगैरिकस, इफ यू रिमेम्बर। ऑलराइट, तो कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस है? मेडिसिन में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में एंड देन एज अ फूड। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कि मेडिसिन में किस तरीके का ये जो है इंपॉर्टेंस रखती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो एक अगर आपने सुना हो एक एंटीबायोटिक के बारे में, जो पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो है एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है, यानी कि विच किल्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे आर योर एंटीबायोटिक्स, है ना? वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑलराइट, so you know you will be surprised to know that एक एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन हो रहा है? फंगस। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंगस? पेनिसिलियम नोटेटम। फंगस, so basically क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? लेट मी जस्ट सिलेक्ट अ कलर, गुड, अच्छा प्यारा सा कलर, यस, है ना? तो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको लिख लो, फटाफट से लिख लो बच्चों। आज भी कुछ ऐसा समझने का इसमें नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, उनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और अपनी मेमोरी में जॉट डाउन कर लेना है। ऑलराइट, लिखते रहोगे तो दिमाग में तुरंत नोट डाउन होता रहेगा। ऑलराइट, रिटेन रहता है। सो यस, एंटीबायोटिक पहला यूज फंगस का कहाँ होता है? मेडिसिन में। ओके, मेडिसिन में कहा? एंटीबायोटिक्स में। जैसे कि पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, ओके, जो कि ऑब्टेन होता है कहां से? फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, आई होप सबने इसको लिख लिया होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, नाउ मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो हमने क्या क्या देखा था, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं इसके?
किधर किधर यूजेस होंगे बच्चों लोग? Where all is it used? It is used in your industries, food, medicines, ठीक है। और अब देखो एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी में बच्चों फंगस जो है नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन करता है। वो क्या? डिकम्पोजिशन। व्हाट? डिकम्पोजिशन। इट डिकम्पोजेज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या कर रहे हैं बच्चों ये? व्हाट इज इट डूइंग इज decomposition of dead and decaying organic matter। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस, सो इट डिकम्पोजेज। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ऑलराइट, देन उसके बाद क्या होता है कि फंगस जिन भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे, ठीक है, वर्क करता है, तो उसका जो कंटेंट होता है ना, जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? या तो सॉइल में जाते हैं या फिर एयर में चले जाते हैं। और इस तरीके से जो है, ठीक है, क्या बनता है हमारा सॉइल? क्या बनता है हमारा सॉइल? एनरिच्ड एंड फर्टाइल, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा उपजाऊ। ऑलराइट, ठीक है, आ गया समझ में? तो कीप ऑन राइटिंग डाउन दी पॉइंट्स टुगेदर, एंड अगर नहीं भी लिख रहे हो तो फोकस अच्छे से रखो। ऑलराइट, देन इंडस्ट्रीज में, अच्छा देखो, केक, ठीक है, कर्ड, चीज बहुत पसंद आता है हमें, है ना भाई? मुझे लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ केक्स, लाइक जितने भी बेक्ड आइटम्स होते हैं ना, जस्ट फॉन्ड ऑफ इट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रूअरी एंड बेकरी। ओके, अब देखो उसमें सबसे पहला बच्चों इस प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, राइट, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। कौन करवा रहा है? यहाँ पे काम होता है आपका फंगस का, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे। ब्रूअरी एंड बेकरी, द वाइन इंडस्ट्री एंड द ब्रेड इंडस्ट्री। वाइन इंडस्ट्री और ब्रेड इंडस्ट्री यानी कि बेकरी, ठीक है ना। बच्चों यही दो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं व्हेन इट कम्स टू, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्रीज, यही दो ऐसी चीजें जहां पे ईस्ट का, ठीक है, यानी कि फंगस की एक वेराइटी, वन काइंड ऑफ वेराइटी वाज योर ईस्ट व्हिच इज यूनिसेलुलर फंगस, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस, है ना। तो यहाँ दो इंडस्ट्रीज में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मेक यूज ऑफ द फंगस ईस्ट, ठीक है। और ये बेसिकली फंगस की किस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं बच्चों? किस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं? विच इज इंपॉर्टेंट इज फर्मेंटेशन, ठीक है। ये दो इंडस्ट्रीज स्पेशली ईस्ट की, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। कौन सी? फर्मेंटेशन। ऑलराइट, नाउ लेट अस जस्ट लुक अहेड। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो C6H12O6, C6H12O6, दिस इज व्हाट? योर ग्लूकोज, ठीक है। शुगर क्या होता है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज इट? ठीक है, ठीक है ना, ग्लूकोज। इससे आपका क्या बना? अल्कोहल, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ठीक है। क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईस्ट, यहाँ पे ग्लूकोज पे किसने वर्क किया बच्चों? ईस्ट ने वर्क किया। अपने एंजाइम्स लगाए एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू योर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिलीज हुई एनर्जी। क्या है ये? किलो कैलोरी। ये रिलीज हुई एनर्जी उस प्रोसेस के दौरान जो रिलीज हुई, ठीक है। सो of the two products of yeast fermentation, alcohol is the industrial product in the brewery, ठीक है। ब्रूअरी में अल्कोहल एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है। अब बेकरी में, ठीक है, बच्चों देखो, कभी भी देखना, अब पिज्जा राइस करता है, राइट, पिज्जा राइस करता है ना। वी मेक इडली, राइट, एंड देन वी मेक केक। वो राइस क्यों करते हैं? वो फूल क्यों जाते हैं? उनका हमने बैटर बनाया, ठीक है। बैटर में ऐसा क्या हम मिक्स करते हैं, राइट? वी आर मिक्सिंग बेकिंग सोडा, राइट, बेकिंग सोडा, इजंट इट। हम लोग इनो यूज करते हैं किसके लिए? जिससे केक को स्पंजी बना सके। क्या बना सके बच्चों? स्पंजी बना सके। तो ये जो स्पंजी बनाने का क्या रीजन है? उसको राइस करवाना। किसकी वजह से करता है बच्चों? बिकॉज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज द एलिमेंट विच इज मेकिंग इट हैपन
So, all right. So bakery में CO2, see, write this point out. CO2 causes the dough to rise and make the bread light and spongy. आ गया समझ में? तो हमारे जो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, केक्स हो गए, आपके मफिन हो गए, ओ गॉड माउथ वाटरिंग यार, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है बेकरी आइटम्स, राइट? तो है ना, तो किसकी वजह से है वो? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दे राइज एंड बिकम फ्लफी, यम, है ना? नाउ कम्स योर फर्मेंटेशन प्रोसेस. राइट इट डाउन बच्चों, इस डेफिनेशन को लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्मेंटेशन क्या होता है? लिखो, इसको लिखो. Yeah, fermentation, process of conversion of sugar into alcohol by anaerobic respiration is called as fermentation. और किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन हियर, को लिखो. ठीक है, किसने डिस्कवर किया था बच्चों? लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था. क्या हो रहा है फर्मेंटेशन में? शुगर, यानी ये देखो, ये रही शुगर आपकी. क्या रही? शुगर, यानी कि शुगर जो है ग्लूकोज को ही बोलते हैं, ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं? शुगर. किस में कन्वर्ट हो रही है? सी, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है ना. ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है. किसके प्रेजेंस में? और क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस. क्या होती है बच्चों? एनारोबिक प्रोसेस होती है. ठीक है, यानी कि किस में होती है? विदाउट ऑक्सीजन, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, आ गया समझ में? ऑलराइट. सो एनारोबिक प्रोसेस होता है, यानी कि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होगी. ओके, ईस्ट विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन तो करता है ना? ठीक है, इसको लिख लो. ठीक है, अब देखो फूड, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, फूड कैसे ईस्ट जो है इडली एंड डोसा की प्रिपरेशन. इडली डोसा साउथ इंडियन, यमी. साउथ इंडियन इज माय फेवरेट. ठीक है, तो यस, अब जो साउथ इंडियन फूड हमें अच्छा लगता है ना, इडली डोसा, राइट? ठीक है, उत्तपम भी ईट, है ना, लॉट मेनी डिशेस. तो बेसिकली उसके प्रोसेस में भी ईस्ट का यूज होता है. यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड डोसा फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पाउडर दाल एंड राइस. गेटिंग माय पॉइंट? तो कैन यू सी किडीज, कितना सारा हमारे जो वेराइटी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे लिए. आई मीन इट्स हार्मफुल एज वेल, बट देखो बेचारे यूजेस भी तो कितने दे रहे हैं ना. मस्ट बी अप्रिशिएटेड. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड. अब आता है आपका किसका इंपॉर्टेंस? एल्गी. ओके, हुज इंपॉर्टेंस? अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट योर एल्गी. ठीक है, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं. चलो, ओके. सिमिलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग करेंगे यहाँ पे हाईलाइट. ओके, नाउ देखो, जैसे कि फंगस ने किया था, सिमिलरली बच्चों एल्गी भी जो है मेडिसिन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में हमें हेल्प देता है. ठीक है, अब देखो मेडिसिन में क्या? अगेन कौन सा? एंटीबायोटिक. ठीक है, वहां पे हमने फंगस में क्या देखा था? पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, राइट? सो यहाँ पे द ग्रीन एल्गी कौन सी? क्लोरेला. इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. ठीक है, क्लोरेला से कौन सा बन रहा है? क्लोरेलिन. ओके, तो अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, लाइक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? फंगस, एल्गी या व्हाट? ठीक है, सो यू हैव टू टेक फंगस. नाम क्या? पेनिसिलियम नोटेटम. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये है, क्या है? क्लोरेला. क्लोरेला एक क्या होता है? एल्गी है, और उससे कौन सी एंटीबायोटिक ऑब्टेन हो रही है? क्लोरेलिन. CHLORELLIN. ऑलराइट, ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर. एक एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया. अब एग्रीकल्चर में कैसे यूज आ रहा है बच्चों इसका? हाउ? वेट, ओके, हाँ, अब एग्रीकल्चर में जैसे कि हमारी फंगस ने हेल्प किया था सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, यहाँ भी सिमिलरली मन्योर. ओके, नॉट सिलेक्टेड. या सो मन्योर. ठीक है, एज अ मैन्योर क्या होता है बच्चों? ठीक है, many of the seaweeds are directly added to agricultural fields as manure because they are rich in nitrogen and
पोटेशियम। बच्चों हमने पढ़ा था नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स, राइट। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने देखा था, बहुत जरूरी होता है क्लोरोफिल में, प्रोटीन प्रोडक्शन में बेसिकली नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। वी स्टडीड अबाउट इट, इजंट इट? सिमिलरली सीवीड, बच्चों सीवीड क्या होती है? सीवीड दे आर अ काइंड ऑफ एल्गी। सीवीड क्या हो गई यहाँ पे, क्या होती है बच्चों? काइंड ऑफ, दे आर अ फॉर्म ऑफ एल्गी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सीवीड्स होती है ना, ये जो सीवीड्स होती है इनको क्या करते हैं, डायरेक्टली किसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है सॉइल में, ठीक है ना, क्यों? बिकॉज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो सीवीड्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। इससे क्या करती है, ये सॉइल को मैन्योर देती है। क्या देती है? मैन्योर देती है ना। हेल्प इन द सॉइल बाय एक्टिंग एज अ गुड सोर्स ऑफ मैन्योर। दूसरा देखो यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या आ रहा है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबेना। क्या? Blue green algae like your nostoc and anabaena are important in fixation of atmospheric nitrogen in the soil. Write down this example. Nitrogen fixation में कौन हेल्प कर रहा है बच्चों? nostoc and anabaena. लिख लो इसको, ठीक है। क्या करता है ये? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम में आता है, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में कैसे उसको अंदर डालना है, ओके, उसको कैसे उसका कन्वर्जन करके। तो इस कन्वर्जन में हेल्प कौन कर रहा है, कौन फिक्स करने में हेल्प कर रहा है? योर ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज योर विच वन? योर ब्लू ग्रीन एल्गी, योर nostoc and your anabaena, ठीक है। आगे समझ में, इसको लिख लो एंड देन वील मूव अहेड। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, सी वी गॉट व्हाट? अगार एंड एल्जिन। अगार एंड एल्जिन दो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, फूड एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। मेडिसिन, फूड एंड कॉस्मेटिक्स। अब बच्चों हमने एक जो एल्गी का क्लास लिया था, स्टडी की पिगमेंट्स के बेसिस पे एल्गी जो है, ठीक है, तीन टाइप की होती है, रेड ब्राउन एल्गी, है ना, होती है ना। वी स्टडीड अबाउट दी एल्गी, उनके पिगमेंट्स के बेसिस पे, राइट। तो उनमें से जो रेड एंड ब्राउन एल्गी जो होती है ना, रेड एंड ब्राउन एल्गी जो होती है, तो अगार ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से एंड एल्जिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से। जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। लिख लो इसको। ठीक है, लिखा। तो बच्चों हमने पिगमेंट्स के बेसिस पे पढ़ा था, राइट। रेड, ब्राउन एंड जो थ्री काइंड ऑफ एल्गीज है ना, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी, ओके। तो उसमें जो रेड एंड ब्राउन एल्गी है, ठीक है, विच वन? द रेड एंड योर ब्राउन एल्गी गिव्स अगार एंड एल्जिन रेस्पेक्टिवली, उससे ऑब्टेन किया जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज होता है मेडिसिन, फूड एंड कॉस्मेटिक्स में अगेन, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। देन फूड एंड फॉडर, कैसे? देखो फूड, द रेड एल्गी पोरफायरा, राइट डाउन द एग्जांपल। कौन सा? रेड एल्गी का एक एग्जांपल लिख लो, विच वन? योर पोरफायरा इज यूज्ड डायरेक्टली एज फूड इन चाइना एंड जापान। पोरफायरा जो है दैट इज यूज्ड डायरेक्टली एज फूड इन चाइना एंड जापान, ठीक है। डायरेक्टली इस फूड को, मतलब कुछ पकाते वकाते कुछ नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्म में खा लेते हैं, ठीक है। तो विच is that algae which is edible? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी algae edible है जिसको डायरेक्टली खाया जा सकता है? That comes your porphyra, all right। लिखो इसको।
Then you have another one which is dried chondrus. You need to write these examples बच्चों. इन एग्जाम्पल्स को लिखो, ठीक है. अब जैसे पोरफायरा को खाया गया सीधा, विच इज ईटन स्ट्रेट. ओके, सिमिलरली यू हैव गॉट ड्राइड कॉन्ड्रेस जो कि यूज होता है कहाँ, पुडिंग और जेलीज में. कहाँ पे, आयरलैंड में. ठीक है, पुडिंग्स और जेलीज में इसका यूज किया जाता है, देन इसको खाया जाता है. लिख लो इसको. अब देखो, नाउ लेट अस सी वन टू मोर अदर फैक्ट्स कि ह्यूमंस के लिए हाउ कैन दे बी इम्पोर्टेंट. हमने देखा बच्चों एंटीबायोटिक्स के भी यूज में आ रही है, राइट. तो अभी हमने पढ़ा था क्लोरेला के बारे में. क्लोरेला जो एक ऐसी एल्गी है विच इज हेल्पिंग अस इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर एंटीबायोटिक विच इज योर क्लोरेलिन, राइट. सी व्हाट हैपेंस इज क्लोरेला जो होता है वेरी रिच इन प्रोटीन एंड वाइटामिन. किसमें बहुत रिच होती है, प्रोटीन्स एंड vitamins में. So you know proteins and vitamins, it has got such two strong ingredients in us, so that is why it is also very favored for human consumption, right. Very favored as a source of food in human consumption. अगर हम इसको किसी भी सोर्स में ले रहे हैं, that would be very much beneficial for ourselves as well. All right, then moving ahead, the green algae are also used as food. green algae जो है, ठीक है, ग्रीन एल्गी फिशेस खाती हैं. क्या कौन खाती है, फिशेस खाती हैं. फिशेस को इनडायरेक्टली कौन इनटेक कर रहा है, ह्यूमंस. ऑलराइट, सो अगेन हमारे अंदर ये एज अ फूड प्रोडक्ट चले जाते हैं. ऑलराइट, ठीक है. तो जस्ट एक बार ये पॉइंट्स को देख लो, इसको लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, देन वी मूव अहेड. Okay, now moving ahead, the importance of, let us look at the importance of protozoa. ठीक है, प्रोटोजोआ की हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखो प्रोटोजोआ के बारे में हमने देखा था ना, हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रिमिटिव एनिमल्स, राइट. वी स्टडीड हाउ हार्मफुल दे आर, हाउ गुड दे आर. हमने एग्जांपल्स देखे थे, पैरामीशियम, अमीबा, राइट. हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था इसके बारे में, राइट. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कि बच्चों देखो जो प्रोटोजोआ है, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन. फूड चेन कैसे इनसे इनिशिएट होती है, ठीक है. क्या होता है, फूड चेन के इंपॉर्टेंट एक्वेटिक फूड चेन्स में इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि इनके देखो प्रोटोजोआ जो है उसके ऊपर फीड करता कौन है, दे फीड ऑन एल्गी. दे फीड ऑन एल्गी, प्रोटोजोआ ने खाया एल्गी. ठीक है, और ये जो एल्गी जो प्रोटोजोआ ने खाया था, प्रोटोजोआ देन इज द फूड फॉर अदर प्रोटिस्ट एंड स्मॉल एनिमल्स. तो इस तरीके से जैसे प्रोटोजोआ ने खाया एल्गी, प्रोटोजोआ को खाया किसी और ने, इस तरीके से वी नो अबाउट द फूड चेन, इजंट इट. सो इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन इट कम्स टू द फूड चेन, यानी कि ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, starting the food chain है ना, which in turn becomes food for others. So yes, it's an important link, that is important. ये जो point है, important link in aquatic food chain. All right, then उसके बाद आता है इसका दूसरा ये कि बच्चों जैसे fungus is helping in decomposition, okay, then some of the other way algae is also contributing, being a manure to the agricultural field. Similarly protozoans भी जो होते हैं ना, they help in, again they also help in decomposition of organic matter. ठीक है, किसमें, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में they are helping. ठीक है, तो इन टर्न क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से दे आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, है ना, यूजफुल सॉइल न्यूट्रिएंट्स दे आर प्रोवाइडिंग. ऑलराइट, देन मूविंग टू द नेक्स्ट, protozoa also exist in symbiotic association with other organisms. They form symbiotic association, मतलब कि दो लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साथ में रहना, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करना इन वन और दी अदर वे, राइट. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है जू क्लोरेला इन हाइड्रा. राइट डाउन दिस एग्जांपल चिल्ड्रन, जू क्लोरेला एंड हाइड्रा. ठीक है, दोनों किस में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में. जू क्लोरेला यहाँ पे क्या हो गया,
protozoan. All right. Up next point, some forms of protozoa help in the final degradation of waste and sewage. ठीक है, ये एक और पॉइंट है. जैसे हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था, सिमिलरली इन प्रोटोजोआ के कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट और सीवेज के फाइनल डिग्रेडेशन में उसको खत्म करने में, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, एंड देन दे आर, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द एंटायर लाइन. प्रोटोजोन्स आर यूज्ड एज रिसर्च मटेरियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. ओके, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में क्या होते हैं, एज एन इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल ये हेल्प करते हैं. ओके, now moving ahead, medicinal uses of microorganisms. What? Your medicinal use of microorganisms. अब अगेन बच्चों, मेडिसिनल यूजेस में सबसे पहले हमारा क्या आता है, एंटीबायोटिक्स. ओके, एंटीबायोटिक्स में बेसिकली जो हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं बच्चों. लास्ट क्लासेस में वी स्टडीड, राइट, वी गॉट टू नो अबाउट लॉट मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे की बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एंटीबायोटिक्स फॉर्म होती हैं, अदर मेडिसिन आर फॉर्म, राइट. तो यहाँ पे हम उसका एक ब्रॉडर व्यू लेंगे. ठीक है, एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या कर रही है. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो द वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड वॉज योर पेनिसिलिन. किसने डिस्कवर किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928. राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि पेनिसिलिन के आने के बाद ही बाकी सारी एंटीबायोटिक्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट होना और स्टार्ट हुआ. दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, एंड हु डिस्कवर्ड? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन. अब इनकी डिस्कवरी के बारे में बच्चों बेसिकली जो है यहाँ पे मेंशन्ड है कि कैसे इन्होंने इसको डिस्कवर किया. देखो, फ्लेमिंग ने क्या किया, अगार प्लेट, ठीक है, इट इज अ कल्चर प्लेट. ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं. क्या करते हैं? कल्चर, उनकी कॉलोनीज को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं. तो फ्लेमिंग सर ने ये नोटिस किया कि अगार प्लेट, ठीक है, विच वॉज इनोकुलेटेड विद बैक्टीरियम. कौन सा बैक्टीरियम था? आपको पूरी की पूरी ये चीज याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टोरी पे ध्यान दो बेसिकली कैसे आई है. ऑलराइट, इनोकुलेटेड विद बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ठीक है, क्या था उसके ऊपर? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है एक मोल्ड के ने उसके ऊपर क्या कर दिया था, इंफेक्शन कर दिया था. अगार प्लेट थी, उसके ऊपर इनोकुलेटेड था कौन सा बैक्टीरियल स्पीशीज? स्टेफाइलोकोकस aureus. Okay, these are a kind of bacteria, staphylococcus aureus. ठीक है, और वो क्या हुआ, इंफेक्ट हो गया with a mold. ठीक है, देन उन्होंने उसमें और फर्दर क्या नोटिस किया, एक there was a presence of a clear zone in the agar plate. ठीक है, क्या? There was a presence of a clear zone, यानी कि एक पर्टिकुलर जोन उस अगार प्लेट में ऐसा था जो कि बिल्कुल क्लियर था, जहां पे ब्रेकडाउन ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स हैड अकर्ड. ठीक है, वो जोन क्लियर क्यों था? बिकॉज वहां पे बैक्टीरियल सेल्स का ब्रेकडाउन हो गया था. Alright, now detailed studies led to the isolation of an inhibitory substance from the mold. ठीक है, जब इसका और डिटेल में इन्होंने स्टडी किया तो इन लोगों ने क्या पाया बेसिकली कि एक इनहिबिटरी सब्सटेंस किसने निकाला. ठीक है ना, एक ही वो जो मोल्ड थे, जो मोल्ड इसके ऊपर आए थे, उनसे कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज हुआ था जिसकी वजह से दिस ऑल टुक प्लेस. तो डिटेल स्टडीज लेड टू द आइसोलेशन. फिर उस सब्सटेंस को बेसिकली उन्होंने उस मोल्ड से क्या किया, आइसोलेट किया. ठीक है, अब उस मोल्ड को क्या नाम दिया गया? पेनिसिलियम. ओके, क्या नाम दिया गया? पेनिसिलियम. और फ्लेमिंग ने उसको बुलाया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. ऑलराइट, क्योंकि यानी कि वो मोल्ड जो है, ठीक है, जिसने बैक्टीरियल सेल्स का क्या किया, डिग्रेडेशन, उनको क्या किया, खत्म, उनकी ग्रोथ को रोक दिया, उस मोल्ड का नाम क्या दिया गया? पेनिसिलियम. तो कैन यू मेक इट आउट फ्रॉम दिस स्लाइड? वी स्टडी पीरियड स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस होता है जो कि ये वाला था. ठीक है, कैसे डिस्कवर किया गया? ऐसे, जिससे कि कौन सा एंटीबायोटिक आया? पेनिसिलिन.
तो उस मोल्ड का नाम उन्होंने दे दिया पेनिसिलियम, और उससे जो वो सिक्रीटरी सब्सटेंस, वो जो सब्सटेंस बाहर था जिसने बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ को डीग्रेड किया, उसका नाम दे दिया गया पेनिसिलिन। ऐसे ही इसी तरीके से उन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। So soon other antibiotics were isolated. Some very known antibiotics are, अब देखो ये कुछ antibiotics है बहुत ज्यादा जो known है, which are your streptomycin, gramicidin and tetracycline. All right. So you can just write down their name. यहाँ पे बस और ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, वो ये कि कहाँ डिस्कवरी हुई थी, कैसे हुई थी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है अगार प्लेट के ऊपर किसका कल्चर कर रहे थे, किस किस बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, विच बैक्टीरिया, योर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। और उन्होंने देखा कि एक जगह उस अगार प्लेट पे क्लियर जोन बन गया था, क्योंकि वो जोन इन्फेक्ट हो गया था मोल्ड, वहां पे क्या गए थे, मोल्ड, और उन्होंने उस बैक्टीरिया का जो कल्चर है, जो ग्रोथ है जो हम करवा रहे थे, यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करवा रहे थे, उसको क्या रोक दिया, उन मोल्ड्स को नाम दिया गया पेनिसिलियम नोटेटम, विच इज अ फंगस। और राइट, और वो जो सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे थे जिसको आइसोलेट किया, बाद में उसको नाम दिया गया पेनिसिलिन। और राइट, ऐसे ही पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, बाद में और होती गई। और राइट, ठीक है। अब देखो एंटीबायोटिक्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होती है बच्चों, या तो ऑब्टेन फ्रॉम आइदर बैक्टीरिया और फंगाई। ओके, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होती है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज राइट डाउन, बैक्टीरिया और फंगाई। अब बच्चों ये जो ड्रग्स होती है ना, ये वाली जो एंटीबायोटिक्स होती है, वी फ्रीक्वेंटली टेक एंटीबायोटिक्स, ओके। सो दीज एंटीबायोटिक्स बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग इज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन क्योरिंग सर्टेन बैक्टीरियल डिजीजेस स्पेशली, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीजेस को क्योर करने के काम में आती है बहुत ज्यादा। बच्चों हाउ डज दे हेल्प इन क्योरिंग दोज डिजीजेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी व्हाट हैपेंस इज दैट बैक्टीरिया का जो सबसे ज्यादा खतरनाक हम बोलेंगे उसका अस्त्र शस्त्र जो होता है, द आर्मर इट इज कैरिंग इज द सेल वॉल। ओके, सो व्हाट दीज एंटीबायोटिक्स डू इज वो उस सेल वॉल को बिल्कुल ब्रेक कर देती है। क्या कर देती है, या तो वो सेल वॉल का फॉर्मेशन क्या कर देती है, सीज कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है, उसको रोक देती है, आइदर सीजेस द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, और या फिर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि देखो सेल में बच्चों कोई सी भी एक्टिविटी होती है ना, वट एवर एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ योर एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम का मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है प्रोटीन। क्या होता है बच्चों, एंजाइम का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज योर प्रोटीन। तो प्रोटीन का ही प्रोडक्शन जो है ये एंटीबायोटिक्स रोक देती हैं या उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ एंटीबायोटिक्स जो है ये वायरस से इफेक्टिव नहीं होती है। एंटीवायरल ड्रग्स बनना इंपॉर्टेंट है, जैसे वाई, बिकॉज वायरस तो जो है वो इतना महान आदमी है कि जिस भी सेल में घुसता है उसी की मशीनरी ले लेता है, राइट। उसी का जेनेटिक मटेरियल कॉपी करके देन खुद को मल्टीप्लाई करता है। बॉडी के सेल्स को क्या लगता है, अरे तो अपना ही आदमी, इसको कैसे मारेगा, है ना। So that is how our body works, right? It can only identify a foreign substance, but the thing is वायरस इतना चालाक है कि घुस के वो उसी सेल का जेनेटिक मटेरियल ले लेता है जो उसका मेन आइडेंटिटी होती है, दी आइडेंटिटी कार्ड, द डीएनए, इजंट इट? जैसे हम सब में अलग होता है ना। So what the virus is doing is it is copying the exact genetic material। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों वहां पे, उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी के जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, हमारे फाइटर सेल्स जो है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एंटीवायरल ड्रग्स बनना जरा मुश्किल है। डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल ड्रग्स, डिफिकल्ट टू मेक antiviral drugs because viruses are acellular entities, ठीक है, which have only nucleic acid and protein but lack cytoplasm, cell wall and cell organelles। acellular मतलब कि जो मेन आइडेंटिटीज होती है ना एक सेल की, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड दी साइटोप्लाज्म, तो उसमें क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। इसीलिए ऑलराइट, ठीक है, they do not have their own metabolic system, ठीक है, but they use the host metabolic machinery।
टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, तो ड्रग्स उन पे इफेक्टिव नहीं होती है। ऑल राइट बच्चों, आया सब कुछ समझ में? इट वॉज वेरी वेरी इजी, बहुत बेसिक था जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो नाउ वील मूव अहेड। नाउ कम्स योर वैक्सीनेशन। बच्चों, वैक्सीनेशन का जो मतलब हमने एक बार और हम बात करते हैं। वैक्सीनेशन यानी कि खुद की बॉडी को किसी भी बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनाइज करना, मतलब खुद को प्रोटेक्शन दे देना। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सब लोग लिखेंगे। अ वैक्सीन इज अ, wait, I'll just select a good color. Yes, वैक्सीन क्या होती है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जो है कोविड की वैक्सीन जो है उसमें लगे हुए हैं ना, कि जिससे कि वो हमें प्रोटेक्शन दे सके, राइट? सो अब सबसे पहली वैक्सीनेशन की जो टेक्निक, दिस वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट वाज सो मच इंपॉर्टेंट। वैक्सीन का जो डिस्कवरी है किसने किया था? हु वाज दैट महान साइंटिस्ट टू डू सो? दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री वाज योर एडवर्ड जेनर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हु डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1978। ऑल राइट, इसको लिख लो। अब बच्चों, यस, सो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि जैसे हमने देखा ना कि हाउ डिड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड द एंटीबायोटिक, उन्होंने कैसे उसका डिस्कवरी किया। सिमिलरली यहाँ पे वैक्सीनेशन का डिस्कवरी हमारे एडवर्ड जेनर साहब ने कैसे किया, उसका यहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ है। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट, सो मूविंग अहेड। अब देखो, every organism has a variety of different mechanisms against the disease causing organisms like bacteria, fungi, virus, etc. ठीक है, हमारे अंदर ऑलरेडी जो है बच्चों उनके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव जो है, ऑलरेडी वी हैव अ WBC व्हिच आर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट द फॉरेन इन्फेक्शंस, बट हर केस में पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज समटाइम्स जो हमारे बाहर के पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, लाइक यू हैव गॉट कोविड, राइट? ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल क्या होता है, कोविड। अगर इनिशियल स्टेजेस पे उसको डिटेक्ट कर लो, वेल एंड गुड, बाहर बाद में जाके बहुत ज्यादा फेटल हो जाता है, इजंट इट? है ना? तो हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, अब देखो इसका हिस्ट्री क्या रहा है, अभी हम लोग ये देखेंगे। ओके, yeah. So, Edward Jenner, a doctor during a dreadful smallpox epidemic in England, किस टाइम पे हुआ था बच्चों? जब इंग्लैंड में, ठीक है, एक बहुत, जैसे हमारा कोविड एक एपिडेमिक चल रहा है, थी वहां पे एक एपिडेमिक आया था उन टाइम्स में। कब कब आया था? 1970s में। ओके, सो उस समय दिस एपिडेमिक वाज गोइंग ऑन, सो ही फाउंड आउट दैट जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स seldom affected rural people who worked around cattle, यानी कि कैटल, स्मॉल पॉक्स कैसे फैल रहा था? उन उन गांव वाले लोगों में जो कि कैटल यानी कि भेड़ बकरियां होती हैं, राइट, उनके साथ जो है काम कर रहे थे, या फिर जो इनकी खेती करते हैं, उनको उनको जो उनके पेट्स होते हैं, isn't it? जैसे कि हमारे मिल्कमैन्स होते हैं, राइट? सो बेसिकली जो इनको पालते हैं, ऑल राइट, देन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स एंड रिकवर्ड। अब उन्होंने ये देखा, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे, ठीक है, जो कि जिनको काउपॉक्स हुआ। देखो यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स है, बट यहाँ पे है काउपॉक्स, सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स एंड रिकवर्ड। फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया साथ ही साथ में, एक तो वो ये कि वो खुद से स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन कैच कर रहे थे, फिर उन्होंने ये भी देखा कि ऐसे कुछ फार्मर्स थे who suffered from cowpox and then recovered, और उससे वो रिकवर भी हो गए अपने आप। ठीक है, this led him to think that an attack of cowpox had made these people immune to smallpox. Okay, उन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि एक जैसे ही उनको काउपॉक्स का अटैक हुआ, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल पॉक्स से क्या हो गए? इम्यून हो गए। ठीक है, ही टेस्टेड हिज वैक्सीनेशन थ्योरी ऑन जेम्स फिफ्थ, क्या नाम था जिसके ऊपर उन्होंने इसको टेस्ट किया? उस इंसान का, उस बच्चे का नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था जेम्स फिफ्थ।
ठीक है, जेम्स फिफ्थ, अ हेल्दी बॉय ऑफ अबाउट 8 ईयर। ठीक है, तो डॉक्टर जेनर ने क्या किया कि उन्होंने दो कट्स बनाए। क्या बनाए? टू कट्स ऑन जेम्स। ठीक है, और उसको काउ पॉक्स, यानी कि जैसे काउ पॉक्स में क्या होता है, जैसे आपने चिकन पॉक्स देखा, हमारे पे छोटे 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 क्या उग जाते हैं, वो लाइक कुछ फुंसियां सी हो जाती है, isn't it? तो उसको क्या बोला बच्चों? पुस्ट्यूल। क्या बोला उसको? पुस्ट्यूल, है ना। तो उन्होंने क्या किया, दो कट्स बनाए जेम्स में, और ठीक है, बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट था, बट यस ही डिड दैट, एंड थैंक्स टू दैट बॉय हु अग्रीड, है ना। वरना अभी हमारे पास, अगर इन्होंने अपना ये सैक्रिफाइस नहीं किया होता, विच थैंकफुली वर्क, हमें वैक्सीनेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और अभी हम कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में तो सोच ही नहीं रहे होते, इजंट इट? तो सी हाउ इम्पोर्टेंट आर हिस्ट्री इज, है ना। कितनी ज्यादा जरूरी होती है जो ये जो हमारी हिस्ट्री है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ने, ये जितने भी लोगों ने डिस्कवरीज किए, कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली दे हैव डन इट एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर दे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जेम्स के ऊपर दो कट लगाए, और उसमें जो काउपॉक्स का जो पुस्ट्यूल था, उसके अंदर का जो भी मैटर था, यानी कि जैसे हमने कोई पिंपल बर्स्ट किया, उसके बाद उसमें से जो मैटर निकाला, उसको उसके उन कट्स में क्या कर दिया? इनोकुलेट, मतलब अंदर डाल दिया। ओके, देन जेम्स आर्म डेवलप्ड अ पुस्ट्यूल विच हील्ड। अब जेम्स के उसी प्लेस पे आर्म के जो पुस्ट्यूल है, वो क्या हुआ? हील हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हील हो गया, है ना। ठीक है, so it's healed. ठीक है, then after some days Dr. Jenner inoculated James with the material from smallpox pustule। ठीक है, तो उसने ये क्या देखा कि जो इन्होंने काउपॉक्स पुस्ट्यूल का मैटर डाला था, वो तो हील हो गया होके। ठीक है, देन उन्होंने क्या किया, सिमिलरली उन्होंने मटेरियल लिया, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स का पुस्ट्यूल लिया, फिर उसको भी इनोकुलेट किया। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या देखा कि कोई स्मॉल पॉक्स का साइन अपीयर नहीं हुआ। ठीक है ना। तो कोई भी स्मॉल पॉक्स का साइन ही अपीयर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? साइन ही अपीयर नहीं हुआ। काउ पॉक्स के टाइम पे साइन तो अपीयर हुआ, लेकिन वो हील हो गया। तो सिमिलरली उसके बाद जब स्मॉल पॉक्स का उन्होंने पिस्टूल का मटेरियल डाला, तो क्या हुआ कि वहां पे उसका कोई साइन ही अपीयर नहीं हुआ। ऑलराइट, तो इस तरीके से उनकी वैक्सीनेशन का जो एक्सपेरिमेंट है, वो क्या हुआ बच्चों? सक्सेसफुल, और इन्होंने वैक्सीन नाम दिया किसको? फॉर इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग प्रिपरेशन एंड वैक्सीनेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ प्रिपरेशन इनटू द बॉडी। ठीक है, वैक्सीन का नाम उस प्रोडक्ट को दिया, ठीक है, फॉर इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग प्रिपरेशन। ऑलराइट, एंड वैक्सीनेशन, उस इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग प्रिपरेशन की जो प्रोसेस का नाम दिया, उसको बोल दिया वैक्सीनेशन। ऑलराइट, so yes, I hope आज का लेक्चर was quite understood to you guys। ठीक है, बहुत इजी सा था बच्चों। we just had to know about basically algae and fungi। जैसे हमने आगे बैक्टीरिया का देखा था, algae, fungi, प्रोटोजोन्स का, इसमें हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो इट वॉज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल थिंग, एंड ऑल्सो वी डिस्कवर्ड, ये चीज भी हमने आज पढ़े, दैट हाउ वैक्सीन, ओके, एंड हाउ एंटीबायोटिक, विच आर टू मेजर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं हमारी हिस्ट्री की, थैंक्स टू डॉक्टर जेनर। ठीक है, एंड मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम बहुत सारे डिजीजेस को फाइट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से, एंड ऑल्सो हम बहुत सारे डिजीजेस से इम्यूनाइज्ड भी हैं। ठीक है, so yes, this was all about today's lecture, guys। I will be back to you with another interesting session in biology। ठीक है, so आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आपको how did you like the way of teaching? And okay, so if you're enjoying biology, do hit that like button। अगर आपको अच्छा लगा हो तो do hit that like button। ठीक है, it's never a force guys, it's never a force। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं that how did you like the lecture and how was it। okay, I always look forward to your feedback, because it helps me to know you people more, what are your expectations, what should be incorporated more, and etc etc etc, because the platform of Talking Textbooks Code Alive, leaving no child behind, is always there for the benefit of its students। ठीक है,
आप जैसा आपको अच्छा लगता है, we keep on incorporating those things here. We try our best. All right. So yes, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. Then जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, and if you're really enjoying the Talking Textbooks platform as a platform, okay, for your e-learning, then please do subscribe to our channel. All right, and recommend भी कर सकते हैं आप बाकियों को. Hit that like button and hit that bell icon so that you do not miss any important updates. And also, thank you so much, guys. It's always a pleasure being here and teaching you guys. बहुत बहुत मजा आता है, trust me. And also, I'm looking forward to more such lectures with you guys. Hope you're enjoying biology. Together, we will make it more exciting, fun, and super duper easy. I'll see you guys later. Love you all. Take care. Bye bye.